ओके गाइस, तो यहाँ पे जो आज का वीडियो है हमारा वो हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ को। देखो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि एडी जो है अल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का। अब मान लेते हैं ये हमारा ए बी और सी ट्रायंगल है, तो इसका अल्टीट्यूड जो हमारा एडी दिया हुआ है वो हमारा ए से खींचा जाएगा और अल्टीट्यूड हमारा किस पे पड़ेगा, बीसी पे पड़ेगा। इस केस में जो अल्टीट्यूड हमारा देखने को मिल रहा है एडी यहाँ पे, वो हमें कह रहा है कि ये जो बीसी है उसे हम लोगों को दो भागों में बांटते हुए दिखेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा बीसी को, ये बात प्रूव करना है। और एडी जो है वो हमारा बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को भी, ये बात हमें प्रूव कर देना है। और ट्राइंगल हमें दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें लेंथ ए बी का जो है वो इक्वल होगा ए सी के। तो देखो मैं रफ स्केच में तुम्हें समझा देता हूँ ये कैसे प्रूव होगा। यहाँ पे तुमने मान लिया ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये लेंथ इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये जैसे ही तुम्हारा एडी आया तो इस केस में तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल हो गया, तो पहला साइड मिल गया तुम्हें। दूसरा ये लेंथ जो है तुम्हें इसके इक्वल मालूम चल जाएगा, जो कि कॉमन होगा, तो दो जो है तुम्हें साइड वो इक्वल मालूम चल गया। और तीसरा जो है तुम क्या इसमें बता सकते, और अगली बात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे हमारा बीसी पे एंगल बनाएगा वो हमारा 90 डिग्री का बनाएगा। तो ये तुमने समझ लिया कि क्या हो रहा है इस केस में। देखो अल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे परपेंडिकुलर का ही मतलब होता है अल्टीट्यूड, समझ में आ गया। तो ये तुम्हें मालूम चल गया साइड साइड और एंगल, यानी इस केस में तुम एंगल साइड या फिर साइड साइड एंगल नहीं लगा पाओगे। इसमें तुम लगाओगे आर एच और एस। यहाँ पे हाइपोटेनस जो है इस केस में ए बी, और ये जो साइड है तुम्हारा ये काम करेगा, और ये एंगल जो है 90 डिग्री का काम करेगा। तो आर एच एस से लगाकर इसे हम लोग प्रूव कर देंगे। अब जरा इसका सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिख देंगे। तो गिवन में हमें क्या बोला गया है कि जो हमारा ए बी है वो हमारा ए सी के इक्वल दिया हुआ है, दूसरा कोई भी बात नहीं बोला गया है। और कहा गया है कि ए डी जो है वो हमारा अल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब जो है एक ट्राइंगल का फॉर्म ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लिया। अब इसका नेमिंग जरा कर देते हैं हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी और सी। ये लेंथ इसके इक्वल है, यहाँ पे ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है कि ए डी जो होगा, यानी यहाँ से जो लाइन यहाँ पे आ रहा है ये डी है, ठीक है। तो इस केस में ये जो लेंथ होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए बी जो होगा वो हमारा ए सी के इक्वल होगा, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कारण लिख दिया कि गिवन। दूसरा बात क्या लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हम लोगों ने कॉमन कर दिया। यहाँ पे हमारा जो एंगल अब बन रहा है, यहाँ पे ए डी बी, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, एंगल ए डी और बी जो है वो हमारा एंगल ए डी सी के इक्वल होगा। और ये क्यों होगा इक्वल, ईच 90 डिग्री लिख लो, ईच 90 डिग्री की वजह से हमारा जो वैल्यू है वो हमारा इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया इस ट्रायंगल को जो है आर एच एस से हम लोग प्रूव कर दिए। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सो हमारा जो ट्रायंगल लिए हुए थे ए बी और डी, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी और ये रहा हमारा डी बाई आर एच एस, ठीक है। तो यहाँ से तुम बाई आर एच एस लिख सकते हो, बाई आर एच एस क्राइटेरियन, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा बाई सिपिसिटी है, बाई सिपिसिटी, हम लोग दोनों बाई सिपिसिटी से प्रूव कर सकते हैं। कौन दोनों, तो ये दोनों, ये जो हमारा एडी बोला है बाइसेक्ट करेगा बीसी को, तो यहाँ पे हमें मालूम क्या चला कि हमारा जो लेंथ है बीडी वो हमारा इक्वल मालूम चल गया सीडी के। और यही बात हमें बताएगा कि एडी जो है, यहाँ पे लिख लो कि एडी बाइसेक्ट्स बी सी, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब ये जब लिख लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे अगला बात जो हमसे पूछा गया है ये बात प्रूव करने के लिए कि एडी बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को भी, तो ये हम लोग एंगल ए मान लेंगे और एंगल 2 मान लेंगे। बाई सीपीसीटी से ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, बाई सीपीसीटी से दोनों इक्वल कर देना और प्रूव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखा। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक